अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में सीएम नहीं बनाया गया तो अशोक गहलोत का सपोर्ट लेकर के वसुंधरा राजे एक नया खेल कर सकती है। उनको सीएम बनाना उनकी मजबूरी हो गई है। नहीं बनाएंगे तो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन सरकार चलाएगा कौन, इसका फैसला पिछले 7 दिन से नहीं हो पा रहा है। पर्दे के पीछे जबरदस्त ड्रामा चल रहा है दिल्ली से लेकर 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन खासकर राजस्थान देखना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि वसुंधरा राजे अपनी बातों पर अड़ चुकी हैं। तो तमाम मुद्दों से पर्दा उठाएंगे। अंगेश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे राजस्थान का जो ये अंत है ये कहां होगा। देखिए, ये तो स्पष्ट तौर पे है कि विश्व की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो अपने पार्टी के जीत के बाद भी मजबूर नजर आ रही है। मोदी जी का जो वैश्विक ब्रांड है वो मजबूरी में फंस गया। और जहां तक रहा सीएम बनाने की बात, तो एक तरफ आपने क्रिकेट देखा है, हम सब क्रिकेट देखते हैं, तो एक तरफ हिट करने वाला बैट्समैन होता है, एक तरफ विकेट बचाने वाला बैट्समैन होता है। तो ये वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की एक जो जोड़ी है कि एक तरफ से ऑफेंसिव खेला जा रहा है, एक तरफ से डिफेंसिव खेला जा रहा है। अच्छा, तो वसुंधरा राजे झुका करके मानेंगे, क्योंकि जो जीत है ना, मैं कई और जगहों पे चर्चा में शामिल हुआ तो उसमें ये मैंने कहा है कि ये जो जीत है, ये जो हार है, कांग्रेस की हार के साथ साथ में ये मोदी और अमित शाह की, बीजेपी की भी हार है। तो सवाल ये उठता है कि जीत किसकी है? तो ये जीत है अटल बिहारी वाजपेयी वाले बीजेपी की। अच्छा, अब अटल बिहारी वाजपेयी तो है नहीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के चेले यहाँ पे मौजूद हैं, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान, जिसे मोदी और अमित शाह साइड करना चाह रहे थे, और अब वो साइड कर नहीं पा रहे हैं, तो जीत ही उनके नाम पे आई है। तो ये उनको सीएम बनाना उनकी मजबूरी हो गई है। नहीं बनाएंगे तो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन तो लेकिन इतने सारे चेहरे हैं, कहते हैं कि भैया विधायक हो चाहे तमाम लोग हो, मोदी शाह के इशारे पे चलते हैं और कोई इस बात को काट नहीं सकता। तो क्या वसुंधरा राजे के अंदर वो दम, वो ताकत बचा है अभी राजस्थान के अंदर कि वो उन्होंने तो चुनाव मोदी शाह से लड़ जाए और सरकार में बनाने के लिए उनको मजबूर कर दें? उन्होंने तो वसुंधरा राजे ने टिकट बंटवारे के समय से मोदी और अमित शाह को झुकाना शुरू कर दिया। अब तो जीत आ गई है। जब उनको चेहरा नहीं बना करके साइड करने का प्रयास किया जा रहा था और फिर उनके समर्थकों को टिकट नहीं देने का काम किया जा रहा था, तो वसुंधरा राजे ने इतना मजबूर कर दिया कि उनको टिकट देना पड़ा और फिर सामने करना पड़ा। भले ही उन्होंने घोषणा नहीं किया कि मेरा मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा, लेकिन जिस बालकनाथ की बात आ रही है, वही तिहारा सीट पे जब कैंपेन करने के लिए वसुंधरा राजे गई, तो तिहारा सीट पे बाबा बालकनाथ ने खुद बोला कि हमारी होने वाली सीएम हमारे पास, हमारे मंच से आपको संबोधित कर रही है। तो लगता है कि ये जो रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स की जो खबर सामने आ रही है, तमाम चैनल तो दिखा नहीं रहे, लेकिन उनके वेबसाइटों पे बस ये खबर चल रही है कि ये रिजॉर्ट में कुछ विधायक ऐसे थे जिनको रखा गया, वसुंधरा राजे के बेटे हैं दुष्यंत, उन्होंने रखा, और ये जो रिजॉर्ट था ये कांग्रेस का रिजॉर्ट था। तो ये किस तरफ इशारा चल रहा है? देखिए, मीडिया में किस तरीके से खबरें बनाई जाती हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये केंद्र की तरफ से प्रायोजित खबर भी तो हो सकता है ना, अमित शाह मोदी की तरफ से एक प्रायोजित खबर भी हो सकता है। इसका कंफर्मेशन तो अभी हुआ नहीं है, ऐसा कोई ज्यादा सबूत आया नहीं है। तो ये सारी चीजें इस पे लग रही है। लेकिन बीजेपी के विधायक हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बंधक एक तरीके से बना के रखा गया, वही तो मैं जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये केंद्र की तरफ से जो इशारा किया गया है उसकी तरफ से भी बयान तो आ सकता है कि बोल कोई और रहा है, जुबान किसी और का है, भाषा किसी और की हो सकती है। तो ये मानते हैं कि कांग्रेस को 32 सीटों की जरूरत है, तो कभी आने वाले वक्त में ऐसा वक्त आ सकता है कि वसुंधरा राजे उस 32 सीटों की को फुलफिल कर पाए। अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में सीएम नहीं बनाया गया तो अशोक गहलोत का सपोर्ट लेकर के वसुंधरा राजे एक नया खेल कर सकती है। और इसमें एक और समीकरण मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अशोक गहलोत को कम समर्थन देने के लिए या अपने जो गुज्जर बहुल सीट पे जाकर के सचिन पायलट ने प्रचार नहीं करके कांग्रेस की सीटों को कम करने का काम किया है, तो अशोक गहलोत को सीएम नहीं बनाने से सचिन पायलट को लाभ दिख रहा है।
वसुंधरा राजे को सीएम बनाने के लिए सपोर्ट करके अशोक गहलोत को जो अपनी जीत दिख रही है, और वसुंधरा राजे जिस स्टैंड पे हरी हुए उसमें से मोदी और अमित शाह की हार दिख रही है। तो ये समीकरण बहुत ही रोमांचक समीकरण है। और अभी एक और बात बता दो, अगर कांग्रेस अगर कांग्रेस यहां पर अच्छा गेम प्ले करना जानती तो इस मनोरंजक खेल का फायदा उठा सकती थी अभी। लेकिन ये कांग्रेस की रणनीति में भूल है। कांग्रेस में से लोग नहीं हैं जो बीजेपी के इस कमजोरी का फायदा उठा पाए। तो मोदी और अमित शाह की कमजोरी का, हाँ, तो ये माने पूरी तरीके से जिस तरीके से राजनाथ सिंह को भेजा गया है, मोदी शाह अब अपने जो है वो विकेट उनके गिर चुके हैं कहीं ना कहीं। देखिए ये पूरी कवायद जो चल रही है 2024 के चुनाव को लेकर के चल रही है कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाते हैं मोदी और अमित शाह, तो जो राजस्थान में 25 सीटें हैं, जो 25 में 25 आ जाता था, वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि वसुंधरा राजे फिर वो 25 में से कितना सीट नीचे लेके चली जाएंगी, ये मोदी अमित शाह को अनुमान नहीं है। इसी तरीके से अगर मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना के माध्यम से जीत का श्रेय दिया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान को, अगर उनको नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो 2024 के चुनाव में कितना नीचे लेके जाएंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा के सीट को, इसका अंदाजा मोदी अमित शाह को भी नहीं है। तो राजनाथ सिंह को जो भेजा गया है, राजनाथ सिंह लगता है तमाम लोगों को मना के वसुंधरा राजे को बोल देंगे कि आप केंद्र में सेटल हो जाइए, मोदी जी कुछ अच्छा कर देंगे केंद्र में, और प्रदेश का आप छोड़ दीजिए, प्रदेश कोई और चला लेगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो दोनों प्रदेशों में जो जीत आई हुई है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के कैंप वाली बीजेपी की जीत है, मोदी अमित शाह की जीत नहीं है। तो जब राजनाथ सिंह वहां समझाने के लिए जाएंगे तो ये दोनों उनको समझा करके भेज देंगे कि आप तो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन आपकी कितनी सक्रिय भूमिका है, कितना महत्व आपका कैबिनेट में कितना ओपिनियन लिया जाता है, आपको कितना आपकी राय से सरकार चल रही है। तो उल्टे वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान समझा करके भेज देंगे राजनाथ सिंह को कि आप जिस दुर्गति को प्राप्त कर चुके हैं, मैं उस दुर्गति में जाने वाला नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनने में मात्र 2 दिन लेट हुआ था, हमने देखा कर्नाटक में तो तमाम मीडिया लगातार कह रहे थे कि भैया कांग्रेस में 2 फाड़ हो गया, अब कांग्रेस में तो बचा ही नहीं कि केंद्र तय कर पाए, केंद्र नेतृत्व के कोई सुन ही नहीं रहा है। 2 दिन में मात्र, अभी 7 दिन हो चुके हैं। देखिए, ये तो गोदी मीडिया की तरफ से जो माहौल जो बनाया जाता है, और आज उसी चीज पे जाकर के गोदी मीडिया बीजेपी के पक्ष में एकदम साइलेंट बैठ गई है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं। इसी बीच में देखे कि राजस्थान में इतनी बड़ी घटना हो गई, वो जो करनी सेना के जो प्रमुख थे उनकी हत्या हो गई है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या बनी हुई है, इसमें तो जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए था। और एक और मैं खुलासा कर दूं कि ये जो सुनने में आ रहा है कि इस हत्या में भी कहीं ना कहीं कुछ साजिश दिख रही है। अच्छा, इस हत्या में कहीं कुछ साजिश दिख रही है कि ये चीजें गड़बड़ हो जाए तो फिर इसका फायदा उठा करके हम वसुंधरा राजे को रिप्लेस कर दें, ये भी दिख रहा है। इसका मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि ये भी कहीं कहीं कुछ प्लान दिख रहा है। तो अच्छा, ये मध्य प्रदेश को लेकर थोड़ा बता दीजिए, शिवराज सिंह चौहान को बनाएंगे या साइडलाइन कर देंगे? मामा तो फिलहाल साइलेंट है, लेकिन बीच बीच में ऐसी बातें कह देते हैं कि लगता है कि दावेदारी खूंटा गाड़ के अभी भी बैठे हुए हैं। वो ये जो जीत है लाडली बहना योजना और उनके नेतृत्व में ही जीत मिली है। ये देखिए, बीजेपी की इंटरनल फाइट के कारण भी कुछ सीटें बढ़ी हैं। जो सीटें बढ़ी हैं वो इंटरनल फाइट से भी हुआ है, बाकी और भी घटनाएं आ रही हैं। ईवीएम का भी मामला आ रहा है, एग्जिट पोल का भी मामला आ रहा है, तो बहुत सारे मामले हैं। लेकिन कुछ चीजों पे अगर क्लियर हो तो जो राज्य स्तर के नेतृत्व हैं या उनके जो समर्थक हैं वो चाह रहे हैं कि कुछ बीजेपी में राज्य स्तर पे कुछ नेताओं को उभारा जाए ताकि वो फाइट कर सके मोदी और अमित शाह से। इसलिए भी नीचे से उनको मजबूत किया गया है। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहीं नंबर है इस पूरे माहौल में? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर बनाना होता तो पहले बन गए होते। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केवल जो है ना ग्वालियर और चंबल संभाग के ही नेता हैं, ज्यादा उनका वजूद है नहीं, ठीक है। तो वो उनका फोकस भी वही है और वही के बदौलत वो करते थे पॉलिटिक्स। इस बार उनके
प्रभाव वाले लोगों को टिकट भी नहीं दिया गया, ज्यादा कम नहीं किया गया, लेकिन ज्यादा भी नहीं दिया गया, एक मैनेज करके चला गया वहां पे काम। तो शिवराज, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस समय रिजल्ट आ रहा था तो सबसे शिवराज सिंह चौहान के सबसे बगल में बैठ करके ज्योतिराज सिंधिया मिठाई खिला रहे थे। उसे क्या क्या संदेश मिलता है कि भाई मेरा ख्याल रखना। वो तो एक तरीके से हर वीडियो में ऐसे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान के मुरीद हो गए हैं सिंधिया जी। एग्जैक्टली। तो इन मुरीद होने की वजह क्या है? दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय है, वो तो बिल्कुल कह रहे हैं लाडली बहना का श्रेय अगर देते हैं आप, तो मध्य प्रदेश की जगह आप राजस्थान में क्या हुआ, जो लाडली बहना वहां तो नहीं थी, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, तो वो तो बिल्कुल अपोजिट दिखाई दे रहे हैं शिवराज मामा के। अब देखिए, इनको लग रहा था ये, जैसा कि इन्होंने बोला कि कैलाश विजयवर्गीय ने बोला कि मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार नहीं था, या जो बयान सब सार्वजनिक है। तो अब इनको लग रहा था कि अगर जब तक शिवराज सिंह चौहान को नहीं गिराया जाएगा तब तक इनका मुख्यमंत्री बनने का ये रास्ता सामने नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो इसके कारण से ये आरोप कर रहे हैं। और दूसरा चीज, वो मोदी और अमित शाह के लठैत के तौर पे जाने जाते हैं। अच्छा, ये है थोड़ा नहीं तो वो जाने जाते हैं, तो नहीं लगता आपको कि उनको भी मौका दिया जाएगा? क्योंकि वो अपनी रैलियों में लगातार और अपने भाषणों में लगातार कह रहे थे कि मैं सिर्फ, पहले तो उन्होंने कहा कि केंद्र ने मेरे को भेजा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, चुनाव लड़ने का मन नहीं था, अब भेजा है तो मैं कहाँ अब गली गली घूमता फिरूंगा, इस तरह का बयान उनका सामने आया। लेकिन उन्होंने बाद में साफ तौर से कह दिया कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री बनने थोड़ी मैं सिर्फ विधायक बनने थोड़ी आया हूँ, मेरे लिए केंद्र ने बहुत कुछ सोच के रखा है। उनको इसीलिए भेजा गया था कि यह कह करके कि आप विधायक का चुनाव लड़ो, फिर आपके लिए मुख्यमंत्री का सोचा जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब किसी, आपने देखा होगा गांव में कुछ मजबूत और ताकतवर लोग होते हैं, उनका कुछ लठैत होते हैं। आप अगर उनसे गाड़ी पूछवा, अगर जिस आदमी का ड्यूटी है किसी आदमी को उठा करके लाना, तो जमीन कब्जा करना और ये सब करना, और अब उससे गाड़ी पूछवाना शुरू कर देंगे तो बुरा तो उसको भी लगेगा ना कि हमारी हैसियत कहां से कहां कर दी गई है। तो कैलाश विजयवर्गीय की ये हालत है कि उनसे अब गाड़ी पूछवाया जा रहा है। सीएम के रोल में आप उनको कहीं नहीं मान रहे? कहीं नहीं है वो। नरेंद्र सिंह तोमर क्या लगता है? नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर में जो आरोप लगे हैं, क्या आपको लगता है कि 2024 को देखते हुए उनको सामने लाया जाएगा और ये दाव खेला जाएगा? वीडियो को जो पैसे के लेनदेन के सैकड़ों, ये 500 करोड़ के आसपास का जो वीडियो, 10,000 करोड़ का जो वीडियो, तो मोदी और अमित शाह इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फंस तो गए और उनको फंसाया है अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी ने। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्या दिक्कत है? छत्तीसगढ़ में ये नाम क्यों नहीं ला रहे हैं? जब छत्तीसगढ़ में ला देंगे तो ये कहना पड़ेगा कि देखिए छत्तीसगढ़ में इजी गोइंग है तो इन्होंने ला दिया, लेकिन जहां टफ है वहां नहीं कर पा रहे हैं, तो लाएंगे तो इसलिए तीनों नाम एक साथ लाएंगे, एक साथ में लाएंगे। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए अगर वसुंधरा-राजे को मना लिया जाता है, मोदी, शाह और राजनाथ सिंह मिलके, पूरा अमला मिलके इनको मना लेता है, तो इसके बाद 2-4-6 महीने बाद क्या स्थिति होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो 4-5 महीने बाद है जस्ट। ये बताइए कि अगर 2024 में मोदी और अमित शाह हारते हैं, जैसा कि संभावना दिख रहा है, जिस तरीके से लामबंदी हो रही है इंडिया गठबंधन की, तो जिस तरीके से लामबंदी हो रही है, अगर ये सक्सेस हो गया जैसा कि संभावना दिख रहा है, तो केंद्र में मंत्री रहना कौन चाहेगा? 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेगा जो 6 महीने के लिए केंद्रीय मंत्री बनेगा कोई। और ये बात भी कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस की पराजय में भी कांग्रेस की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है, क्योंकि अब जो है बार्गेनिंग पावर सारी पार्टियों में बराबर की बात आई थी, और अब कांग्रेस में वो अक्ल नहीं रहेगा कि अब इक्वल में लड़ाई होगी और आप सब एक टेबल पे बैठ के बात करेंगे और उसके बाद में सब मिलकर फाइट करेंगे, इसके बाद में। तो मतलब मानते हैं कि इस हार से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल गई है। एग्जैक्टली। अब कांग्रेस अभी जिस तरीके से, हाँ बताइए। अब कांग्रेस दूसरे दलों की बात को शांति से सुनेगी और उसकी बातों को मानेगी और आगे लेकर के बढ़ेगी। अभी अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ साथ में और मध्य प्रदेश और राजस्थान भी जीत जाती, तो फिर कांग्रेस अपने घमंड में आ जाती
और फिर वो क्षेत्रीय दलों की बात नहीं सुनते और फिर इंडिया गठबंधन पे खतरा पैदा हो जाता है। हाँ, लग भी रहा है, क्योंकि अभी संसद भवन में जो कुछ हुआ महुआ मोहित्रा के साथ, उसके बाद पूरा विपक्षी दल उनके पीछे तैनात, और खासकर सोनिया गांधी सबसे पीछे खड़ी होकर सबसे मतलब उनके पीछे सबसे आगे दिखाई दे रही थी। देखिए, सोनिया गांधी के महुआ मोहित्रा के पीछे खड़े होने का एक तो कारण है कि अगर एक महिला सांसद के साथ में कोई अन्याय हो रहा है तो महिला सांसद को ही उनके पीछे ज्यादा खड़ा होना है, बाकी तो सारे पुरुष सब सांसद जो है खड़े रहेंगे वैचारिक तौर पे, नैतिक तौर पे, और मोदी और अमित शाह के खिलाफ में जो लड़ाई है उसमें तो खड़े रहेंगे। ममता बनर्जी भी महिला है, महुआ मोहित्रा भी महिला है, सोनिया गांधी भी महिला है, और जो भी सांसद महिला सांसद हैं जो बीजेपी से अलग है सब साथ में दिखेंगी। लेकिन साथ साथ में ये भी तो दिख रहा है ना कि जिस तरीके से सांसदों की सदस्यता को निलंबित कर दिया जा रहा है, ईडी सीबीआई के माध्यम से जेल भेज दिया जा रहा है, तो अगर ये लोग एकजुट नहीं होंगे तो आने वाला समय मतलब एक तरीके से तानाशाही तो लागू हो चुका है, घोषणा केवल नहीं हुई है, तो उसकी लड़ाई के लिए तो सबको एकजुट तो होना ही पड़ेगा ना। तो ये तमाम विपक्षी पार्टी लगता है कि एकजुट हो पाएंगे। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में थोड़ा कट गए थे साइड में, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने आप सेटल हो जाएगा। अब चुनाव है, अब जितना जल्दी चुनाव होगा। सुनने में ये भी आया कि बातचीत, खैर सुनने में ये भी आया कि बातचीत हो गई अखिलेश यादव की मध्य प्रदेश के नेतृत्व से, जो कांग्रेस के नेतृत्व है। हाँ, तो वो देखिए, ये तो भी कहा जा रहा था कि केसीआर भी आ जाएंगे इंडिया गठबंधन में, तो केसीआर कांग्रेस से वहां हारे हैं, तो एक है, हर एक चुनाव अलग अलग चुनाव होता है, उसके हिसाब से लोग अपनी रणनीति को तैयार करते हैं और उस हिसाब से अपना गठबंधन, सहयोग, कोऑपरेशन, विरोध करते रहते हैं। चलिए, राजस्थान को लेकर मैं आखिरी टिप्पणी राजस्थान को लेकर दे दीजिए। वसुंधरा राजे को सीएम बनाना अमित शाह और मोदी की मजबूरी है, नहीं बनाएंगे तो 2024 में 25 में से कितने सीट वसुंधरा राजे खिसकाएंगी ये पता नहीं है। और साथ साथ में वसुंधरा राजे को सीएम बनाने के लिए अशोक गहलोत भी सपोर्ट करेंगे। अशोक गहलोत सपोर्ट करेंगे वसुंधरा राजे को सीएम बनाने में, कर देंगे, एग्जैक्टली करेंगे। नहीं करेंगे तो बीजेपी भी टूटेगी, कांग्रेस भी टूटेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंगेश जी, इतना कीमती वक्त देने के लिए, और लगातार इसी तरीके से दिखाते रहेंगे अलग अलग प्रदेशों में क्या कुछ चल रहा है इसी लाइव रिकॉर्डेड लाइव के माध्यम से। फिलहाल के लिए धन्यवाद।